सरदार एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर। तो आइए पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर आखिर होता क्या है। तो रेशनल नंबर हमारा वो होता है कि जब कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ पर p एंड q इंटीजर्स हों और q जो है जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो कभी भी हम लोग नहीं रखते। एग्जाम्पल्स हैं जैसे 5/8, -3/4, 7/-15, -2/8। ये सब हो गए रेशनल नंबर के एग्जाम्पल। हमारे रेशनल नंबर अब दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है पॉजिटिव रेशनल, दूसरा नंबर होता है निगेटिव रेशनल। पॉजिटिव रेशनल वो होता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव हों या तो निगेटिव हों। जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, या तो ये 5/8 दोनों पॉजिटिव हों या फिर ये निगेटिव हों। जैसे -1/-2 लेते हैं तो ये निगेटिव है, तब हमारा ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव रेशनल्स। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रेशनल कहलाएंगे। अगर वो निगेटिव है तब भी वो पॉजिटिव रेशनल ही कहलाएंगे। और ठीक उसी का उल्टा निगेटिव रेशनल्स होते हैं वो जब हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों अपोजिट साइंस के हों। मतलब अगर न्यूमरेटर प्लस है, अगर +5 है, तो हमारा डिनोमिनेटर अगर माइनस में है तो हमारा अपोजिट साइन हो गया। एक प्लस है एक माइनस है, अपोजिट साइन है, तो इसका मतलब ये निगेटिव रेशनल है। उल्टा भी हो सकता है, अगर ऊपर न्यूमरेटर माइनस है और नीचे प्लस है, डिनोमिनेटर प्लस का 1 है, तब हमारा क्या हो जाएगा, तब हमारा ये कहला जाएगा निगेटिव रेशनल्स। अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर की पहली प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारा कोई रेशनल नंबर है, जैसे कोई रेशनल नंबर है a/b, तो हमारा प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर हम उस रेशनल नंबर में कोई नॉन जीरो नंबर, कोई भी नॉन जीरो नंबर m अगर हम ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, तब हमारा वो रेशनल नंबर में कोई बदलाव नहीं होता, वो दोनों सेम होते हैं। जैसे कि अगर हम ले लें, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमारे पास कोई 2/3 है, ये हमारा a है b है, अगर अब इन दोनों में हम ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 8 ले लेते हैं, हम ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर लिए, तब हमारा ये आएगा 16/24। तो हमारा ये 2/3 है, ये इक्वल है 16/24 के। मतलब कि हमारा ये नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। अगर हम ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारा ये नंबर वैसा का वैसा ही रहता है। इसी को हम कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम दूसरे नाम से जानते हैं, जो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मतलब कि हम किसी भी रेशनल नंबर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तब उस रेशनल नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है। अब हमारे आती है प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहता है कि अगर कोई रेशनल नंबर हमारे पास है, मान लीजिए a/b है, या फिर कुछ भी कोई भी रेशनल नंबर है, अगर ये b होगा, सॉरी, अगर हम उन दोनों में ऊपर नीचे यम से डिवाइड कर दें, तब भी उसमें कोई चेंज नहीं आता। मल्टीप्लाई करते हैं तब भी उस रेशनल नंबर में कोई चेंज नहीं आता, और डिवाइड करते हैं तब भी उस रेशनल नंबर में कोई चेंज नहीं आता, वो सेम ही होता है। जैसे कि मान लें हमारे पास कोई नंबर है 8/6। अब इन दोनों ऊपर नीचे अगर हम 2 का डिवाइड कर दें, ऊपर नीचे हम 2 का डिवाइड कर दें, 6/2, तो हमारा ये आएगा 4/3। तो हमारा 8/6 और 4/3 दोनों सेम है। अगर हम इसी में वापस मल्टीप्लाई कर दें 2 का, तो हमारा वापस से 8/6 आ जाएगा। तो इसका ये है कि अगर हम कभी भी डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दें रेशनल नंबर में ऊपर नीचे सेम नंबर से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, तो हमारा रेशनल नंबर में कोई चेंज नहीं आता। इस प्रॉपर्टी नंबर 2 से हमारे पास एक मेथड आता है कि जिससे कि हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी रेशनल नंबर को लिखते हैं। अगर बड़ा सा बड़ा कोई रेशनल नंबर है तो उसको हम छोटा करके लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यही ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, ये 16/24 है, ये 16/24 है, तो हम इसको इतना बड़ा लिखें या फिर हम इसको 2/3 लिखें,
2/3 लिखने में ज़्यादा आसान पड़ रहा है, हमारा कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाएंगे। जबकि वही 16/24 से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा बड़ा नंबर है, हमारा ज़्यादा दिक्कत होगा। तो वही चीज़ अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर है तो उसमें हम उस बड़े रेशनल नंबर में हम कुछ कॉमन डिवाइज़र ढूंढ के कॉमन डिवाइज़र से उसे डिवाइड कर देते हैं उसे छोटे फॉर्म में लाने के लिए, मतलब कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कहते हैं कि ऐसे फॉर्म में अगर मान लीजिए हमारे पास रेशनल नंबर a/b है तो हमारा ये a/b का कॉमन डिवाइज़र केवल एक हो, मतलब कि 1 से ही डिवाइड हो, इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र 1 हो। जैसे कि 2/3 ले सकते हैं, 2/3, 4/5, इन दोनों को अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में डिवाइज़र है केवल 1। अगर हम वही ले लें 2/4 तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर हम इसको ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि हमारे पास कॉमन डिवाइज़र 2 है इन दोनों में, हम ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दें तब हमारा आ जाएगा 1/2। अब इन दोनों के बीच में कॉमन डिवाइज़र है 1, कॉमन डिवाइज़र केवल 1 है, तब हम इसे कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। इस चीज़ को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जब हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए कि उसके बाद हम और डिवाइड ना कर सकें, ऐसा रेशनल नंबर कि जिसमें हम और ज़्यादा डिवाइड ना कर सकें, उसे ही हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अब हमारे पास रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी आती है 3। ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, इससे हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से सॉल्व करते हैं। देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है। अगर हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं, एक a/b और दूसरा c/d, अगर दोनों बराबर हैं तो हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जो भी आता है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2/3 और 4/6, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर हम इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें मतलब कि 2 × 6 = 4 × 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब हमारा जो रिजल्ट आता है वो भी इक्वल होता है। जैसे ये देखिए 6 × 2 = 12, 4 × 3 = 12, दोनों ही इक्वल आता है। यही कहता है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3। इससे हम लोग बहुत ज़्यादा सवाल सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास x ढूंढने के लिए अगर वही दे दिया जाए कोई सवाल ऐसे x/2 = 8/6, अब बोलेगा फाइंड x, तो x फाइंड करने के लिए वही करते हैं, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोलेंगे x = 6 × x = 8 × तो 6x = 8 × 2 मतलब 16, तो x = 16/6। इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, 2 × 3 = 2, 8 जा, तो हमारा जो x आएगा वो आएगा 8/3। तो हमें ऐसे ही नंबर्स मिल जाते हैं, हमें ऐसे ही इस प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज़ करना पड़ता है। आगे हम लोग और एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छे से यूज़ करना आ जाएगा। अब हमारे पास आता है कंपेयर करना। अगर हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर है, कंपेयरिंग, अगर हमारे पास कोई इंटीजर होता है, हमारे पास कोई इंटीजर है, नंबर होता है, अगर बोल दिया जाए 2, 8, तो हम देख के बता देंगे अच्छा 8 बड़ा है, बढ़िया है। अगर वही हमें माइनस में दे दिया जाए, -2, -6, तब भी हम देख के बता देंगे कि बड़ा है, क्योंकि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर यही दे दे रेशनल नंबर में, अगर बोल दिया जाए -1/6 और ये आ जाए -3/8, अब बोलेंगे कौन बड़ा है, कैसे पता करेंगे? कोई भी बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है। इससे पता करने के लिए हमारे पास एक मेथड आता है कि पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को हम सबसे पहले सेम कर लेते हैं। कैसे सेम करेंगे? हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम होगा, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारा एलसीएम होगा 24, 6 और 8 का। 6 4 जा 24, -4, ये हो जाएगा 8 3 जा -9। अब हमारे पास जब एलसीएम बराबर है तो हम दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। ऊपर देखते हैं जो बड़ा है, न्यूमरेटर जो बड़ा है वही बड़ा है। देखते हैं -4 बड़ा है,
तो हमारा ये -1/6 वो बड़ा है, तो हम इसे सिंपली ऐसे लगाते हैं -1/6 इज ग्रेटर देन -3/8। तो ये तो देख लिया हमने कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हम लोग न्यूमरेटर को देख के आराम से बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। कंपेयरिंग कर लेंगे हम लोग उसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर हमारे पास न्यूमरेटर सेम हो जाए तब, अगर 2/3, 2/4, 2/6 ऐसे दे दिया जाए तब हमारे पास न्यूमरेटर सेम है, तब हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर कौन सा बड़ा है। जो सबसे बड़ा होगा डिनोमिनेटर वो सबसे छोटा होगा। तो इन दोनों तीनों में देखते हैं कि सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर ये वाला है, इस नंबर का 2/6 का। तो सबसे छोटा नंबर यही है, तो 2/6। फिर उससे छोटा डिनोमिनेटर है 2/4 का, तो इसे हम लिख लेते हैं। फिर उससे छोटा है 2/3 का। ये ऐसे रीअरेंज होता है। अगर हमारे पास न्यूमरेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को देखते हैं कि जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास कोई भी एक चीज़ है, कोई भी एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसे 1/4 टाइम्स में काटें तो हमारा 4 पार्ट में बटेगा। अगर हम उसी को 1/8 पार्ट में काट दें तो हमारा 8 पार्ट में बटेगा और एक पार्ट कल आएगा 1/8। तो 1/4 से 1/8 डिफिनेटली छोटा है। इसका मतलब अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। अब निगेटिव में चले जाएंगे तो निगेटिव में आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं। जैसे देख लेते हैं, अगर यही है 2/3 -2/4, अगर ये -2/4 हो जाता और ये 2/6 हो जाता तब क्या होता? तब यहाँ पर सबसे छोटा ये -2/4 है। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव में है। निगेटिव में आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं। निगेटिव में क्या रहेगा? कुछ नहीं, आपके पास उल्टा उधार रहेगा। तो सबसे छोटा क्या होगा? यही होगा। तो -2/4 सबसे छोटा हो जाएगा। फिर इससे बड़ा हो जाएगा 2/6, फिर इससे बड़ा हो जाएगा 2/3। अगर ये माइनस में है तो आपके पास तो उल्टा उधार है। मतलब क्या? मतलब कि ये नंबर जीरो से छोटा है। मतलब कि निगेटिव रेशनल्स जीरो से छोटे होते हैं। निगेटिव रेशनल्स जीरो से छोटे होते हैं और पॉजिटिव रेशनल्स जीरो से बड़े होते हैं। जीरो से हमेशा बड़े होते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल्स। तो आज का थ्योरी हमारा यहीं ख़त्म होता है। बाकी अब हमारे पास क्वेश्चंस बचे हैं एक्सरसाइज फर्स्ट डे के। इस समय RS अग्रवाल से हम सवाल कराएंगे, फिर बाद में NCERT से पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद। तो हमारा थ्योरी तो ख़त्म हो गया। अब हम लोग कल एक्सरसाइज फर्स्ट डे लगाएंगे, फिर आगे का थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद।